पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन एंड कनेक्शन विभव ट्रांसफार्मर की रचना मुख्य रूप से शक्ति ट्रांसफार्मर के समान ही है। मुख्य अंतर यह है कि विभव ट्रांसफार्मर का वोल्ट एम्पियर बहुत कम होता है। विभव ट्रांसफार्मर में त्रुटि को कम करने के लिए लघु चुंबकीय पथ क्रोन पदार्थ की उत्तम गुणवत्ता, लघु फ्लक्स घनत्व, कोर का उचित समुच्चयन और अंतर्वर्तन यानी कि इंटरलेइंग वांछित होता है। प्रतिरोध और क्षरण प्रतिबाधा को कम करने के लिए मोटे चालक प्रयुक्त होते हैं। दो वेस्टर्न यानी वाइंडिंग एक दूसरे के अधिकतम समीप रखे जाते हैं। कोर का कोश और कोर का प्रकार की रचना हो सकती है। लघु वोल्टता ट्रांसफार्मर के लिए साधारणतः कोर रचना प्रयुक्त होती है और क्षरण प्रतिघात को अल्टर रखने के लिए यानी कम रखने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग समअक्षीय होते हैं। रोधन समस्या के समाधान के लिए क्रोन के पास प्राय एक लघु वोल्टता वेस्टर्न यानी कि द्वितीय रख दिया जाता है। लघु वोल्टता ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक वाइंडिंग कुंडल का वेस्टर्न कुंडल का यानी कि बाइंडिंग कॉइल का हो सकता है, लेकिन उच्च वोल्टता ट्रांसफार्मर के लिए वाइंडिंग अनेक लघु कुंडलों से विभाजित कर देते हैं यानी कि अनेक वाइंडिंग के कॉइलों से विभाजित कर देते हैं। पिक्चर्स 1 में एक विभव ट्रांसफार्मर के संबंधन प्रदर्शित किए गए हैं। सामान्यतः 110 वोल्टेज पर पूर्ण पैमाना विक्षेपण पाने के लिए यानी कि 110 वोल्टेज पर पूर्ण पैमाना विक्षेप पाने के लिए विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक से वोल्टमापी संबंधित रहता है। पिक्चर्स में दिया गया है न्यूट्रल फेज और ये लोड है। ये ए और बी पॉइंट्स 2 पॉइंट्स है और ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है और इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये आउटपुट हमको दे रहा है, ये वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पे अर्थ किया जाता है। कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो विभव ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीयक विभव ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीयक चक्रों का अनुपात प्राथमिक वोल्टता निर्णय करता है, जो 110 वोल्टेज के द्वितीयक निश्चित वोल्टता निर्धारण के साथ मापी जा सकती है। जैसा कि पिक्चर 1 में दिखाया गया है, यदि प्राथमिक टर्न 4 है, द्वितीयक टर्न 2 है, प्राथमिक एक 220 वोल्टेज के वोल्टता स्रोत से संबंधित है, तो रूपांतरण अनुपात के अनुसार द्वितीयक वोल्टता 110 होगी। IS 3156 भाग 1 1978 के अनुसार स्तुति प्रतीक और टर्मिनल चिन्ह रिकमेंडेड सिंबल्स एंड इंटर टर्मिनल मार्किंग एज पर IS 3156 पार्ट 1 1978 के नियम के अनुसार पिक्चर 2 में दिखाया गया है कि यह जो हमारा N1 और N2 जो होता है वह बाइंडिंग का टर्मिनल 1 और 2 और ये N1 नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और N2 नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ये जनरल सिंबल्स है और ये मल्टी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है। मेथड ऑफ मार्किंग की बात करें तो नीचे दिए गए मार्ग दर्शन के अनुसार टर्मिनल का चिन्हांकन करना चाहिए। IS 3156 के अनुसार भाग 1 1978 के नियम के अनुसार IS के अनुसार एक विभव ट्रांसफार्मर के संतुलित चिन्ह पिक्चर 3.10 में दिए गए हैं और दिए गए हैं। जो पिक्चर्स जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का प्राइमरी वाइंडिंग का सेकेंड टर्मिनल और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का सेकेंड टर्मिनल। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर
with full insulated primary and single secondary। पिक्चर्स 4 में उसी तरह से ये प्राइमरी और ये प्राइमरी का जो दिया हुआ है ये इस टर्मिनल ए और ये एन ये इसमें दिखाया गया है। और ये सेकेंडरी का टर्मिनल को ए और सेकेंडरी का टर्मिनल एन, यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ न्यूट्रल प्राइमरी, यानी कि न्यूट्रल्स प्राइमरी टर्मिनल विथ रिड्यूस इंसुलेटर एंड सिंगल सेकेंडरी। पिक्चर्स में दिखाया गया है ए और बी, यह सेकेंडरी प्राइमरी का जो सेकेंडरी पॉइंट है बी और न्यूट्रल से सूचित किया जाता है। और इसमें सेकेंडरी का जो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 जो है वह पॉइंटिंग्स निकाला गया है सेकेंडरी वाइंडिंग से। और ये हमारा बी और इसको जो हम लोग टर्मिनल निकालते हैं इसको न्यूट्रल्स इसी से करते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ 1 मल्टी टेप सेकेंडरी। और पिक्चर 6 में दिया गया है आपका ए और बी और एन, बी पर ही प्राइमरी का बी पर ही न्यूट्रल्स किया जाता है और सेकेंडरी पर सेकेंडरी का बी पर ही न्यूट्रल किया जाता है। और ये 2 और 2B या 2N इसे बोलते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ 2 सेकेंडरीज इसे बोला जाता है। पिक्चर्स में इस तरह से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ 2 मल्टी टेप सेकेंडरीज दिया गया है टेपिंग करने का तरीका। और पिक्चर्स नंबर 8 में इस तरह से हम लोग कनेक्शन करते हैं। ABC पॉइंट्स है प्राइमरी का और इसको इस तरह से न्यूट्रल किया जाता है। और ये ABC और N 3 फेज सिंगल विथ ए सिंगल सेकेंडरी। अब जब बात करते हैं पिक्चर्स नंबर 9 में सेम उसी तरह से है। ABC इसके पॉइंट्स प्राइमरी का निकाल दिया गया और इसके न्यूट्रल्स दिया जाता है और बड़ी के साथ। और ये AB और C का सेकेंडरी पॉइंट्स है और इसे सेकेंडरी का ये न्यूट्रल्स होता है। उसी तरह से 3 फेज असेंबली विथ 2 सेकेंडरीज का दिया गया है कनेक्शन। उसी तरह से पिक्चर्स 10 में दिया गया ABC और ABC दिया गया है A1 B1 C1। तो इस पिक्चर्स में इस तरह से दिया गया न्यूट्रल और ये एंड्स तक 3 फेज असेंबली विथ 1 मल्टी टेप सेकेंडरी। अब चिन्हांकन 3 तक 3×10 तक उपयुक्त के अनुसार यानी कि उपयुक्तता के अनुसार होगा। बड़े अक्षर ABC और N प्रारंभिक वेस्टर्न टर्मिनल और छोटे ABC और N उनके संगत द्वितीय वेस्टर्न टर्मिनल के लिए है। अक्षर ABC पूर्ण रोधित टर्मिनल है और N भू संपर्कित टर्मिनल के लिए है जिसका रोधन अन्य टर्मिनल की तुलना में कम है। विशुद्धिकरण यानी कि एक्यूरेसी क्लास डिग्निशन यानी विशुद्धिकरण वर्ग, विशुद्धिकरण का वर्ग अभिनतन। वोल्टा ट्रांसफार्मर मापन के लिए विशुद्धता का अभिनतन निर्धारित वोल्टता पर उच्चतम अनुज्ञेय प्रतिशत वोल्टता त्रुटि और संबंधित विशुद्धता वर्ग द्वारा आदेशित निर्धारित बोझ धारा अभिनत किया जाता है। एकल कला मापी में वोल्टा ट्रांसफार्मर के लिए मानक विशुद्धता वर्ग 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 होगा। पेज डिस्प्लेसमेंट की जब बात करें कला विस्थापन तो यह प्राथमिक वोल्टता और द्वितीयक वोल्टता सदिश के बीच का अंतर है। सदिशों की दिशा इस प्रकार पूर्ण ट्रांसफार्मर के लिए चयनित कोण शून्य है और कला विस्थापन योग महत्वपूर्ण कारक होता है। जब विभिन्न मापों के लिए अनेक विभव ट्रांसफार्मर एक ही निकाय में संबंधित किए जाते हैं। अब बर्डन की बात करते हैं। बर्डन जो होता है निर्धारित द्वितीयक वोल्टता पर वोल्ट एम्पियर में आभासी शक्ति के रूप में
एक वोल्टता ट्रांसफार्मर का निर्धारित बोझ माना जाता है। बोझ एम्पियर में मापी यंत्रों के लिए वोल्टता कुंडलों यानी कि कुंडलों में जुड़े रिलेज अथवा उसके जुड़े विमोचन कुंडलों से जो वोल्टता ट्रांसफार्मर से जुड़े हैं के व्यक्तिगत बोझों से निर्मित है। जब व्यक्तिगत बोझ ओमिक मानों में व्यक्त किए जाते हैं तो कुल बोझ का आकलन प्रवेश्यता को योजित करके ज्ञात किया जाता है। प्रवेश्यता का मान को भी ए बोझ में निर्धारित वोल्टता के वर्ग को प्रवेश्यता के मान से गुणा करके परिवर्तित किया जाता है। रेटेड आउटपुट एंड रेटेड आउटपुट यह आभासी शक्तिमान है विनिर्देशित शक्ति गुणक पर वोल्ट एम्पियर में जिसे ट्रांसफार्मर से निर्धारित बोझ जुड़े होने पर निर्धारित द्वितीय वोल्टता पर द्वितीयक कुंडलों को प्रदत्त कराने की अपेक्षा की जाती है। 0.8 पद शक्ति गुणक पर निर्धारित निर्गम को वोल्ट एम्पियर में निम्न दिए गए मानों में किसी एक द्वारा व्यक्त करना चाहिए: 10, 15, 25, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 और 500 वोल्ट एम्पियर। अब बात करते हैं विभिन्न मापियों द्वारा रूपित VA बोझ के प्रारूपिक मान नीचे दिए जा रहे हैं। वोल्ट मापी शक्ति गुणक के वोल्टता कुंडल अनुरेखित वोल्ट मापी 5 एम्पियर वोल्ट 5 वोल्ट एम्पियर आवृत्ति मापी संकेतक और रीड प्रकार के वोल्टता कुंडल किलोवाट आवर के वोल्टता कुंडल KVR मापी अनुरेखित शक्ति गुणक मापियों और वाट मापियों से वोल्टता कुंडल 7.5 VA है वोल्ट एम्पियर है। तो तुल कलात्मक दर्शी से वोल्टता कुंडल 15 वोल्ट एम्पियर है। एक विभव ट्रांसफार्मर के उपयोग समय अनुपालित सावधानियां प्रिकॉशन टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर चेसिस फ्रेमकृत और वोल्टता ट्रांसफार्मर के धातीय आवरण के स्थिर भाग से बने समुच्चय के लिए दो पृथक तुरंत पहुंच वाले संरक्षण स्वतंत्र टर्मिनल होने चाहिए जिन पर स्पष्ट भू टर्मिनल लिखा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक विभव ट्रांसफार्मर की विनिर्देश स्पेसिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। एक विभव ट्रांसफार्मर को क्रय करते समय निम्न विनिर्देशों को जांच कर लेनी चाहिए। उसके बाद कहता है आपूर्ति की निर्धारित वोल्टता प्रकार और भू संपर्कन परिस्थितियाँ। उदाहरण के 6.6 किलोवोल्ट 3 क्लास समयक संपूर्ण रोधन स्तर इंसुलेशन लेवल। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी लेवल के बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रेटेड आउटपुट। उसके बाद आता है आपको एक्यूरेसी क्लासेस वाइंडिंग कनेक्शन रेटेड वोल्टेज फैक्टर। और रेटेड वोल्टेज फैक्टर के बाद हम बात करेंगे सेवा परिस्थितियों जैसे कि धारा ट्रांसफार्मर भवन के अंदर और बाहर अति लघु ताप ऊंचाई यानी कि 1000 मीटर से अधिक आर्द्रता और अन्य विशेष परिस्थितियां जो है अथवा संभावित है जैसे जल वाष्प और वाष्प धुआं विस्फोटक जैसे कंपन अत्यधिक धूल अनावरण इत्यादि। विशेष लक्षण जैसे सीमित पड़ी सीमाएं वोल्टता ट्रांसफार्मर को धारा जनित्र और भूमि के बीच धारा बिंदु से जोड़ना है। वोल्टता ट्रांसफार्मर के रक्षण की कोई अनुसूचना अधिष्ठापन विद्युत रूप से अनावरणित है अथवा नहीं। कोई अनुसूचना पिक्चर 10 3 फेस की असेंबली दर्शाता है जिसे कि एक मल्टी टेप सेकेंडरी है। और विभव ट्रांसफार्मर का मानक निर्धारण स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अब बात करते हैं निर्धारित प्राथमिक वोल्टता रेटेड प्राइमरी वोल्टेज। निर्धारित प्राथमिक नाम मात्र निकाय वोल्टता एक 3 कला ट्रांसफार्मर 0.6 3.3 6.6 11 50 22 33 47 66 110 220 400 और 500 किलो वोल्ट
एकल कला ट्रांसफार्मर जो एक 3 कला निकाय की एक लाइन और उदासीन बिंदु से जुड़ा है। प्राथमिक वोल्टता का मानक मान नाम मात्र निकाय वोल्टता के उपयुक्त मानों का 1/√3 गुना होगा। उसके बाद निर्धारित द्वितीयक वोल्टता द रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज। एकल कला ट्रांसफार्मर अथवा एक 3 कला ट्रांसफार्मर के लिए द्वितीयक वोल्टता का निर्धारण मान 100 अथवा 110 वोल्ट होगा। सिंगल फेज सर्किट यूजिंग CT एंड PT यानी मेजरमेंट ऑफ पावर इन सिंगल फेज सर्किट यूजिंग CT एंड PT। मल्टी रेंज वाट मीटर की रीडिंग लेना चाहिए। रीडिंग मल्टी रेंज वाट मीटर। मल्टी रेंज वाट मीटर एक नियत मीटर है और शक्ति नापने समय उस नियंत्रण को गणना में लेना चाहिए। मीटर नियतांक गुणांक फैक्टर साधारणतः मीटर के ऊपर कॉपर के अंदर लिखा होता है और फैक्टर MF गुणांक फैक्टर MF साधारणतः मीटर के ऊपर कॉपर के अंदर लिखा होता है। यदि नहीं लिखा हो तो हम उसकी गणना नीचे प्रकार से कर सकते हैं। प्रेशर कॉइल रेंज इंटू करंट कॉइल रेंज। तो मीटर कांस्टेंट यानी मल्टीप्लिकेशन कारक बराबर जो होता है आपका प्रेशर कॉइल का रेंज और करंट इंटू करंट कॉइल का रेंज बटा मैक्सिमम डायल रीडिंग इन वाट्स फुल आई स्केल रीडिंग इन वाट्स। तो मल्टी रेंज वाट मीटर का उपयोग करते हुए निम्न उदाहरण द्वारा एक प्रशिक्षणार्थी को मीटर नियतांक निकालना सिखा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एक वाट मीटर का निम्न मल्टी रेंज है। प्रेशर कॉइल 500/250 500 250 125 वोल्ट है। करंट कॉइल जो हो जाएगा 20 10 5 एम्स है पिक्चर 1 में। इसी तरह से यहाँ अधिकतम डायल रीडिंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन FST 625 वाट दिखा रहा है। मीटर नियतांक और वास्तविक शक्ति निकालने यदि मीटर 600 वाट पढ़ता दिए गए प्रयास के अनुसार तो E 500 वोल्ट 10 एम्पियर, B 125 वोल्ट 5 एम्पियर दिया गया है। आपका पिक्चर्स L लाइन न्यूट्रल 240 50 हर्ट्स। ये आपका इस तरह से पिक्चर्स में दिया गया है 500 वोल्ट 5 एम्पियर और ये कॉमन है 10 एम्पियर 5 एम्पियर लाइन और ये एम और ये वाट मीटर है। इस तरह से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो रेंज 500 वोल्ट 10 एम्पियर रेंज 500 वोल्ट 10 एम्पियर रेंज। प्रेशर कॉइल रेंज इंटू करंट कॉइल रेंज। मैक्सिमम डायल रीडिंग इन वाट्स फुल आई स्केल रीडिंग इन वाट्स। अब बात करते हैं तब 500 इंटू 10 बराबर 625 बराबर 8। वास्तविक शक्ति वाट मीटर इक्वल टू वाट मीटर रीडिंग इंटू मीटर नियतांक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर MF। अब बात करते हैं 600 इंटू 8 यानी 4800 वाट। अब रेंज B की बात करते हैं 125 वोल्ट 5 एम्पेयर। रेंज B 125 वोल्ट 5 एम्पेयर। मीटर का नियतांक 125 इंटू 5 625 इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर MMF वास्तविक शक्ति 600 इंटू 1 यानी 600 वाट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो मल्टी स्केल वाट मीटर का रीडिंग लेना जब CT और PT लगा हो। तो रीडिंग मल्टी स्केल वाट मीटर व्हेन कनेक्टेड टू CT एंड PT। यदि सर्किट में वाट मीटर को लगाया गया, यदि सर्किट की वाट मीटर में सर्किट में वाट मीटर का प्रयोग लगाया गया CT और PT के माध्यम से सर्किट को मापने के लिए CT अनुपात और PT अनुपात को ध्यान में रखना होगा। एक सर्किट में वास्तविक शक्ति का खपत होता है तो पावर बराबर जो होता है वाट मीटर रीडिंग इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर MF मल्टी कांस्टेंट MC इंटू CT अनुपात इंटू PT अनुपात बराबर वाट। एक मल्टी स्केल वाट मीटर में निम्न रेंज है। अब 500 या 250 या 125 वोल्ट 10 एम्पियर 5 एम्पियर की बात करते हैं। तो बात करते हैं वाट मीटर
240 वोल्ट रेटिंग वाले सर्किट से सीटी और पीटी से जुड़ा हुआ होता है और उनकी रेंज क्रमशः 25/5, 250/110 होती है। तो 125 वोल्ट रेंज और करंट कॉइल 5 एम्पियर की रेंज में है। सर्किट में पावर की खपत गणना करें। यदि वाट मीटर 500 वाट्स की रीडिंग 625 वाट्स की अपनी अधिकतम रीडिंग पर दर्शाती है। अब बात करते हैं तब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वोल्टेज रेंज इंटू करंट रेंज बाय मैक्सिमम डायल रीडिंग। अब मीटर नियतांक बराबर 125 इंटू 5/625 बराबर 1। तो वास्तविक सर्किट के द्वारा खपत P, तो वाट मीटर रीडिंग इंटू MF इंटू CT अनुपात इंटू PT का अनुपात, तो 500 इंटू 1 इंटू 25/5 इंटू 250/110, यानी कि 500 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2.272, तो ये आ जाएगा 5680 वाट या 5.68 किलोवाट आ जाएगा। CT एंड PT के उपयोग के द्वारा 3 कला ऊर्जा मापन मेजरमेंट ऑफ 3 फेज एनर्जी यूजिंग CT एंड PT। तो 3 कला ऊर्जा मापी के साथ CT एंड PT विथ 3 फेज एनर्जी मीटर ऊर्जा मापियों के मानक निर्धारण 10, 20, 30, 50 और 100 एम्प और वोल्टताओं के 120 अथवा 240 वोल्ट अथवा 415 वोल्ट होते हैं। उच्च धारा और वोल्टताओं के साथ ऊर्जा मापन के लिए धारा और विभव ट्रांसफार्मर के साथ 3 कला ऊर्जा मापी भी उपयुक्त किए जाते हैं। अब एक ऊर्जा मापी के CT चयन के लिए CT की प्राथमिक धारा का निर्धारण अधिकतम पंक्ति धारा अथवा दूसरे उच्च मानक निर्धारण के अनुसार करना चाहिए, जबकि द्वितीय मापी के अधिकतम धारा निर्धारण का होना चाहिए। PT चयन के लिए PT की प्राथमिक वोल्टता, पंक्ति वोल्टता और द्वितीयक वोल्टता मापी की दाब कुंडल वोल्टता होनी चाहिए। अब इसी मापी यंत्र ट्रांसफार्मर पर चालित 3 कला ऊर्जा मापी के लिए 2 और धारा कुंडलों के टर्मिनल्स प्रथम होने चाहिए। जब एक समान ऊर्जा मापी प्रयुक्त होता है तो CT एंड PT से संबंधित करने से पहले इस 2 कुंडल संपर्क को विच्छेदित कर देना चाहिए। अब बात करते हैं मानक मापयंत्र ट्रांसफार्मर प्रचालित ऊर्जा मापियों के लिए धारा कुंडल 5 एम्पियर 1 एम्पियर के लिए निर्धारित होते हैं, जबकि विभव कुंडलों का निर्धारण 110 वोल्ट 100 वोल्ट के लिए होता है। एक धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग उपलब्ध मापी निर्धारण से उच्च भार धारा निर्धारण होने पर किया जाता है। अब बात करते हैं जब केवल उच्च धाराओं को समंजित करना होता है तो मापी केवल CT के साथ ही प्रयुक्त किए जाते हैं। मापी यंत्र ट्रांसफार्मर चालित ऊर्जा मीटर के लिए करंट कॉइलों को 5 एम्पियर 1 एम्पियर के लिए रेट किया जाता है, जबकि विभव कॉइलों को 110 वोल्ट और 100 वोल्ट के लिए रेट किया जाता है। तो करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग तब किया जाता है जब लोड की करंट रेटिंग उपलब्ध मीटर रेटिंग से अधिक हो। अब बात करते हैं 2 घटक ऊर्जा मापी के साथ CT और PT एंड PT विथ 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर। 2 घटक ऊर्जा मापी के साथ CT और 2 PT के लिए पिक्चर 1 में एक संबंध आरेख दिखाया गया है। पिक्चर्स में यह इस तरह से दिखाया गया है ऊर्जा मापी यंत्र का, यानी 3 फेज 2 एलिमेंट्स एनर्जी मीटर विथ current transformer used on a 3-phase wire system sequence is UVW। CT 2 घटक ऊर्जा मापी के साथ 2 घटक ऊर्जा मापी के साथ CT विथ 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर। 3 कला 3 तार निकाय के लिए उपयुक्त 3 CT के साथ 2 घटक ऊर्जा मापी की संबंधन विधि को पिक्चर 2 में दिखाया गया है। यह व्यवस्था एक 3 कला 4 तार निकाय के लिए उपयुक्त है।
पिक्चर्स में दिखाया गया है इस तरह का कनेक्शन आपको दिखाया गया L1 L2 L3 U V L W लोड के लिए 3 फेज एलिमेंट्स एनर्जी मीटर current transformer used on a 3 phase 4 wire system sequence in UVW। अब एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं कि एक उद्योग में 400 वोल्ट 3 कला 5 और 50 हर्ट्ज के लिए 200 HP भार जुड़ा है। ठीक है, धारा ट्रांसफार्मर और उसकी अनुपात का धारा निर्धारण क्या होगा? पावर फैक्टर के एकांक मान ले, यानी संबंधित भार दिया हुआ है 200 HP संबंधित भार, और वोल्टापूर्ति 400 वोल्ट 3 फेज। तो IL बराबर होगा, यानी कि लोड करंट बराबर होगा HP इंटू 746/√3 V इंटू पावर फैक्टर। तो 200 वोल्टेज हमें दिया हुआ है, 746 वाट हमको होता है 1 HP में, और √3 इंटू 400 इंटू 1 3 फेज का दिया हुआ है, 3 फेज यानी कि 3 फेज के 400 इंटू 1 पावर फैक्टर 215 एम्पियर होगा। तो रेटिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर 215/5 इक्वल टू 43 आ जाएगा इसमें CT करंट ट्रांसफार्मर का रेटिंग। अब CT अनुपात 43/1 अथवा 50/1 अथवा 250 एम्पियर/5 एम्पियर आ जाएगा। तो इसे हम 43/1 कह सकते हैं, 50/1 कह सकते हैं, अथवा 50 एम्पियर/5 एम्पियर मतलब 5 एम्पियर कह सकते हैं। 43 एम्पियर 1 एम्पियर, 50 एम्पियर 1 एम्पियर, 250 एम्पियर 5 एम्पियर बोल सकते हैं। अब CT और PT, CT एंड PT विथ 2 एलिमेंट्स मीटर, एक 3 तार निकाय में प्रयुक्त एक 3 कला PT और 2 CT 2 घटक ऊर्जा मापी से जुड़े हैं। पिक्चर 3 में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपका CT है, CT और PT L1 L2 L3 PT, और इस तरह से कनेक्शन किया होता है हमारा। और यह जो है 3 फेज 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर विथ CT एंड PT। तो पिक्चर्स 4 में CT और PT के साथ एक 3 घटक ऊर्जा मापी जो एक 3 कला 4 तार निकाय से जुड़ा है, जो दिखाया गया है। अब पिक्चर्स में इस तरह के 4 पिक्चर्स में दिखाया गया है आपको। ये आपको UVLW है, 3 फेज 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर विथ current and voltage transformer used on 3 phase 3 wire system sequence is UVW। तो CT and PT with 3 elements एनर्जी मीटर, CT और PT वाला A3 एलिमेंट एनर्जी मीटर को 3 फेज 4 वायर सिस्टम के साथ जोड़ा हुआ दिखाया गया है। प्रयुक्त घनीय मापन 11 किलोवोल्ट अथवा उच्च वोल्टता ST के पंक्ति के साथ एक 3 कला CT जिन्हें कियोस्क कहते हैं PT से निर्मित होता है। कियोस्क के केबल समापी पैनल पर आते हैं। सामान्य किलोवाट आवर KVA RH और KVA AH को मापने के लिए त्रिसदिश मापी प्रयुक्त किया जाता है। पिक्चर्स में दिखाया गया है इस तरह का, जो हम UVLW L1 L2 और L3 वाट मीटर को कैसे जोड़ते हैं। 3 फेज 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर विथ करंट एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज्ड ऑन ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम फ्रीक्वेंसी UVW। एक मीटर में 3 मीटर का सेटअप होता है, एक मीटर में 3 मीटर का सेटअप होता है, जो किलोवाट आवर KVARH और KVAH के रूप में लोड द्वारा उपयुक्त ऊर्जा को मापता है। अधिकतम यानी कि मांग, मैक्सिमम डिमांड बराबर जो होता है इस त्रिसदिश मापी में अधिकतम मांग संकेतक भी होता है, और जो भार के अधिकतम KVA निर्धारण को प्रदर्शित करता है। यदि प्रेरित शक्ति 30 मिनट से अधिक बनी रहती है तो टैरिफ KVA में दंड के साथ इस अधिकतम मान के लिए लिया जाएगा।
यह निर्धारण कारखानों द्वारा मांगे गए केवीए निर्धारण से अधिक है। अब बात करते हैं पिक्चर्स एग्जाम्पल 2 में। एक उद्योग को 800 केवीए 11 किलोवोल्ट 3 कला ऊर्जा आपूर्ति की जानी है, जो एक 5 एम्पियर 110 वोल्ट 3 कला ऊर्जा मापी द्वारा मापनी है। पीटी और सीटी के अनुपात की गणना करें। उद्योग आपूर्ति वोल्टा जो होता है 11 किलो वोल्ट, ट्रांसफार्मर निर्धारण 800 किलो वोल्ट एम्पियर, इसलिए धारा जो होता है आपको 800/11 इंटू √3, 800 इंटू √3, 11 इंटू √3 इंटू √3, तो यहाँ √3 से √3 ख़त्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 800 इंटू 1.732 इंटू 33, तो 1385.600/33 42 एम्पियर होगा। उपलब्ध 3 कला ऊर्जा मापी 5 एम्पियर 110 वोल्ट और सीटी के अनुसार 42/5 यानी 8.4 अथवा मान ले 10:1। तो बात करते हैं पीटी के अनुसार 1100/110 यानी कि 100 जो 100:1 में होगा। तो एग्जाम्पल की बात करें तो 1 मई को एक उद्योग 369 मात्रक पाठ्यांक देता है। जब उसे सीटी और पीटी द्वारा एक उद्योग से जोड़ा जाता है तो 31 मई को पाठ 426 हो जाता है। यदि सीटी 50 एम्पियर बाई 5 एम्पियर और पीटी 11,000 वोल्ट और 110 वोल्ट है तो महीने में मापन गुणांक और उपभोगित ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी कि सीटी का प्राइमरी 50 और सेकेंडरी 5, पीटी का प्राइमरी वोल्टेज 1100 और सेकेंडरी का वोल्टेज 110 वोल्टेज। तो महीने में मापन गुणांक और उपभोगित ऊर्जा की गणना करें। तो मापन गुणांक जो होगा सीटी अनुपात इंटू पीटी अनुपात 50/5 और ये 0 से ये 0 या इससे 110 से 110 यानी 10 इंटू 100 यानी कि 1000। तो उपभोगित ऊर्जा बराबर मापक अंतर इंटू MC। 426 माइनस 369 इंटू 1000, 57 इंटू 1000 यानी 57,000 यूनिट।